जी दोस्तों, आप लोगों का वुमेन आई एंड इफेक्ट ऑफ विजन इसके बारे में ये क्वेश्चन होता है। यह क्वेश्चन आप लोगों को का मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके बारे में पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष के बारे में, दूर दृष्टि दोष के बारे में आप लोगों का यह इसके बारे में प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज को पढ़कर दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका कुछ इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इसके उदाहरण है, इस उदाहरण को देख कर जाइएगा। यहाँ पर जरा दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष को आप लोग पढ़ कर जाइएगा। यहाँ पर आप लोगों का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आता है। प्रिय मित्रों, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप लोगों का यह इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट को आप लोग पढ़ कर जाइएगा। दर्शन कोण क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सर्व सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसकी आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, एम बराबर डी एफ पानी एफ होता है। यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पर दिया गया है। आपका यह फार्मूला है। इस फार्मूला में क्या होगा प्रिय मित्र, इसको चित्रों को आप लोग देख कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है प्रिय मित्र। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये क्या होता है इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है प्रिय मित्र, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपका दिया गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, इसके बारे में इसको ही पढ़ कर जाइएगा। यहाँ पर आपका इसके कुछ विधि है, इसके बारे में पढ़ कर जाइएगा। अब आता है आपका मेन इंपोर्टेंट तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस का सिद्धांत, इसके बारे में पूछा जाता है। 100% श्योर है यह अभी आपका हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, इसके बारे में पूछा जाता है 100%। यहाँ पर यह इसके फार्मूला है, इस फार्मूला को पढ़कर जाइएगा। यहाँ पर आपका अब आता है प्रकाश का ध्रुव। प्रकाश के ध्रुव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट रहता है। जो आगे की तरफ पढ़ेंगे ना प्रिय मित्र, बूस्टर है। बूस्टर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका फार्मूला भी है, इसको भी पढ़कर जाइएगा। क्रांति कोण व ध्रुव कोण में क्या संबंध होता है, साइन सी बराबर कॉट आई पी होता है, इसका फार्मूला, इसको भी पढ़कर जाइएगा। यहाँ पर आपका इसके पोलराइड है, पोलराइड क्या होते हैं इसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर आपका है, इसके बारे में भी दिया गया है प्रिय मित्र। अब आते हैं आप लोगों का प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण में यह भी इम्पोर्टेंट है। संपोषी क्या होता है इसके बारे में पढ़िएगा। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है इसके बारे में पढ़िएगा। आपका यह फार्मूला होता है, इस फार्मूला को एकदम रट लीजिएगा एकदम सही तरीके से। क्यू यहाँ पर क्यू इक्वल थीटा इक्वल यहाँ पर टेन इनवर्स A2 साइन थीटा अपान A1 प्लस A2 कोस थीटा, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर नीचे R बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस थीटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपका कला संबंध में स्रोत क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रिय मित्र, इसके बारे में यह भी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का ये फार्मूला है, फार्मूला को आप लोग देख कर जाइएगा। इतना बड़ा फार्मूला तो याद नहीं होगा, वैसे का आप लोग देख लीजिएगा, सही रहेगा वैसे का। आप आगे की तरह जाएंगे ना प्रिय मित्र, यहाँ पर आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इसके बारे में कुछ आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। आइए इम्पोर्टेंट के बारे में लेकर चलते हैं, जिसमें से आपका इम्पोर्टेंट क्या है प्रिय मित्र, इसके बारे में कुछ बता रहे हैं आप लोगों को। आप लोग रुके रहिए यहीं पर, इसी तरह से आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे कि प्रिय मित्र हम जानते हैं, यहाँ पर फार्मूला इसी तरह से आप लोगों का है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये तो इसके बारे में जानते होंगे अच्छी तरह से। आप लोगों को दिखाते हैं अभी अभी जस्ट। हाँ देखिए, रेडियो धर्मिता होता है प्रिय मित्र। रेडियो धर्मिता से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडियो धर्मिता को यह देख लीजिएगा। यहाँ आप लोगों का यहाँ पर अल्फा किरण क्या होता है, बीटा किरण क्या होता है, गामा किरण क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी संबंध में रदरफोर्ड स्टडी का नियम ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर फार्मूला इसके दिया गया है। यहाँ पर यह भी फार्मूला है। यहाँ पर ये अर्धआयु है, अर्धवायु क्या होता है इसके बारे में देख लीजिएगा। यहाँ पर यह है, यहाँ पर यह आपका डिटेल आगे की तरफ है। अब देखिए जी, अंकीय इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 100% श्योर आता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट के बारे में, मूल लॉजिक गेट आपका 3 होता है, और गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट। यहाँ पर जी दोस्तों, यहाँ पर और गेट क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर है, तथा यहाँ पर बूलियन व्यंजक क्या होता है और गेट का, इसके बारे में यहाँ पर दिया a प्लस बी इक्वल वाई, या a और b इक्वल यहाँ पर y, इसको पढ़ा जाता है। सत्यता की सारणी, इसमें आपको पहले सीरीज में पैरेलल में इसको जोड़ा जाता है। पैरेलल में जोड़कर इसको चेक किया जाता है, जिसमें से आपका अगर 0 0 रहेगा तो 0 0, अगर 0 रहे, अगर ऑफ रहेगा और अन रहेगा इसका मतलब यहाँ पर अन होगा, तथा अन रहेगा ऑफ रहेगा इसका मतलब अन होगा। अगर एक में ऑन रहेगा, दोनों में अगर ऑन रहेगा इसका मतलब वह क्या होगा, ऑन ही रहेगा बल्ब। एक बल्ब का मतलब ये जलता ही रहेगा।
जिसमें से प्रिय मित्र यहाँ आगे की तरफ आएंगे ना, एंड गेट है। एंड गेट भी आपका इम्पोर्टेंट होता है, जिसका यह बुलियन व्यंजक सतता सारणी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट अगला नोट गेट है। नोट गेट का सतता सारणी सिर्फ 0 1 या 1 0 होता है। सार्वत्रिक गेट होता है यहाँ पर। नैंड गेट एक्सक्लूसिव और गेट या यहाँ पर नोट गेट है। इसके बारे में यह देख कर जाइएगा। यहाँ पर आपका दिया गया कुछ इंडिकेट, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। जिसमें से प्यारे मित्र आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों का यह ट्रांजिस्टर से आता है। अब देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर से भी पूछा जाता है, जिसमें सेमीकंडक्टर जंक्शन या डायोड एंड ट्रांजिस्टर यह दिया गया है। इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तथा यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, तो यह भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर ये भी पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रिय मित्र, यह भी आपका मेन इंपोर्टेंट है। पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पीएन जंक्शन का सिंबल क्या होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड का और तरंग हाफ वेव क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर उसके कुछ विधियाँ बताई गई हैं कि ये विधियाँ कैसे होती हैं। यहाँ पर यह विधियाँ ध्रुव तथा विकिरण की द्वैत द्वैत प्रकृति क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर यह भी देहरी क्या होता है, इसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर यह क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आगे की तरफ क्या है प्रिय मित्र, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह आगे की तरफ क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में क्या संबंध होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर प्रिय मित्र आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा दिया गया है। ये भी प्रकृति है, इसके बारे में आप लोग पढ़ कर जाइएगा। यहाँ पर विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो जानते ही होंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही है। तथा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में बताया गया है प्रिय मित्र। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में बताया गया है। तथा यहाँ पर आपका उसका बाई इंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर भी क्या होता है, इसके बारे में जस्ट दिया गया है। तथा यहाँ पर क्या होता है, इसकी डायमेंशन क्या होता है, इसकी मात्रा क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर ये भी कूलाम के नियम की सीमा क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। तथा गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताया गया है अधिक से अधिक। जी प्यारे मित्र, आप लोगों को द प्राइम क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जी प्यारे मित्र, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइए प्रिय मित्र कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। जी प्यारे मित्र, क्लास ट्वेल्व का फिजिक्स का यह पेपर था। फिजिक्स का यह आप लोगों का नोट्स था। इस नोट्स को हमने दिखा दिया। सेम एज जिस तरह से ये लिखा गया था उसी तरह से आप लोग लिखेंगे प्रिय मित्र, आप लोगों को यह नंबर मिलेगा। इसको आप लोग देख कर जाइएगा, ये नहीं कि भूल जाए। आप लोग प्रकाश से या इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग एक एक पढ़ कर जाइएगा। उसमें से आप लोगों का डेरिवेशन भी देता है प्रिय मित्र, आप लोगों को सॉल्व भी देता है। तथा उसमें कुछ फैक्ट दिया जाता है, उस फैक्ट को आप लोग को लिखना भी पड़ता है। जी प्यारे मित्र।